देश की आंतरिक सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लेकर नेपाल सीमा तक फैले अवैध धर्मांतरण के नेटवर्क की जड़ें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई और सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों के पदाधिकारी इस नेटवर्क को जमीन पर संचालित कर रहे हैं। फंडिंग के तार अमेरिका, यूके, दुबई और तुर्की से जुड़ रहे हैं और इसका मकसद नेपाल बॉर्डर से लगे जिलों में मुस्लिम आबादी को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग के तार भगोड़े इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं। इससे जुड़े कुछ सुराग भी हाथ लगे हैं और हैरानी की बात यह है कि इस फंडिंग को दिलाने के पीछे प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी बताई जा रही है। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन उर्फ जमालुद्दीन, जिसको हम अभी तक ये समझ रहे थे शुरुआती जांच में कि ये एक बड़ा सा पेड़ है जिसकी कई शाखाएं निकली हैं, कई पत्तियां हैं, यानी कि इसके कई गुर्गे हैं जो उसके कहने पे वो सारा धर्मांतरण का रैकेट करते हैं। फंडिंग का लेन देन, हवाला हो, चाहे जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग जितनी भी प्रक्रिया होती है वो करते हैं और उनको अलग अलग जगह अलॉट की जाती है कि तुम्हें धर्मांतरण का काम किस तरीके से कहाँ करना है, कैसे चिन्हित करना है उन लोगों को जिनको समाज में एक ऐसा स्थान है जिसका तुम उसका उपयोग कर सकते हो, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे गरीब लोग हैं, चाहे कोई भी हो। हालांकि इसका आमतौर पर टारगेट 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं और गरीब शोषित लोग हुआ करते हैं। लेकिन एक समय के साथ साथ कुछ नई गुत्थियां सुलझ के आई हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि छांगुर तो एक मात्र टहनी मात्र है जिसकी कुछ पत्तियां हैं, यानी कि उसके कुछ गुर्गे हैं। ऐसे ही एक बड़े वृक्ष की कई टहनियां हैं। एक बड़ा हिस्सा अभी जाकिर नाइक का नाम सामने आ रहा है जो बहुत पहले भी एक इस मामले में दोषी पाया जा चुका है कि वो युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को बरगलाकर धर्मांतरण के काम कराता है और उनको प्रेरित करता है ऐसे जिहाद करने के लिए, चाहे लव जिहाद हो, चाहे किसी भी तरह का कोई आतंकी गतिविधि हो, उससे युवा प्रेरित होते हैं। आमतौर पर यह घटना साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। अब छांगुर की इस कड़ी में कुछ चीज़ें और जुड़ती नजर आ रही हैं। जब पुलिस मुख्यालय में डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनके बगल में आगरा के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ये जानकारी देते हैं कि आगरा से लगभग 6 राज्यों में गतिविधियां करने वाले 10 ऐसे अभियुक्त पकड़े जाते हैं जो धर्मांतरण में लिप्त हैं और जिनकी फंडिंग का सोर्स बताया जा रहा है कि अमेरिका, कनाडा, दुबई, यूएई, तुर्की, इन जगहों से आ रहा है। ये सारी शुरुआती जांचों में सामने आया है। जब धीरे धीरे परतें और अंदर की गई हैं तो और ऐसे पता चला है कि कौन कौन अधिकारी शामिल थे छांगुर के साथ। कोई कह रहा है कि एक आईपीएस, 2 आईएएस, एक एडीएम, 2 सीईओ, एक इंस्पेक्टर और कुछ नेता मंत्री। ऐसे ही जैसे जैसे जांच बढ़ती जाएगी इस बड़े वृक्ष की हर टहनी का खुलासा होगा, हर पत्ते का खुलासा होगा और जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो मंसूबा लेके चलने वाले ये जितने भी, चाहे छांगुर हो, चाहे अन्य कोई मास्टरमाइंड हो, चाहे जाकिर नाइक मलेशिया में बैठे कर रहा हो, इन सब का धीरे धीरे खुलासा होगा। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से छापेमारी ईडी की चल रही थी, अभी बीते दिनों 13 घंटे की छापेमारी में ईडी ने अपनी बीसीओ टीमें लगा दी, जिसमें से 14 जगह छापेमारी की गई। 2 महाराष्ट्र में हुई है, बाकी 14 उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ही हुई है। छांगुर के हर करीबियों के यहाँ ये छापेमारी लगातार चली, बहुत समय तक चली और कई सारे तथ्य सामने आए, कई सारे ऐसे दस्तावेज सामने आए जिसमें यह पता चला कि छांगुर कई ऐसी जगहों को ले रहा था और ऐसे दस्तावेज थे जिसमें साबित हो रहा था कि कुछ ऐसी बिल्डिंगें वो तैयार करा रहा जहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ बनाएगा, कुछ ऐसी बिल्डिंगें तैयार करा था जहाँ पे वो आतंकी गतिविधियाँ भी कर सकता है। अब यूनिवर्सिटी ही क्यों बना रहा था छांगुर? बार बार पुलिस को और एटीएस को यही क्यों कह रहा था कि मैं धर्म का प्रचार धर्मांतरण? इसके बारे में आपको और अच्छे से पता चलेगा जब आप ये सोचेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ और जो कई संस्थाएं इसकी सामने आई हैं, शेल कंपनियां हों, चाहे जो भी एनजीओज़ हों, ये इसने बना के रखी थी। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब हवाला के पैसे या कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे आते हैं ब्लैक के और उनको वाइट करने का माध्यम कभी कभी ऐसी संस्थाएं बनती हैं, चाहे शैक्षणिक संस्थाएं हों या कोई और एनजीओ हो या कोई शेल कंपनी हो। उसने बार बार ये क्यों कहा कि मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक लीगल एड मिल रही थी। जैसे एसडीपीआई, पीएफआई, ये सब लगातार आतंकी गतिविधियों और लव जिहाद के गुर्गों को ये एड देते आए हैं, चाहे लीगल एड हो चाहे फाइनेंशियल एड हो। उसमें इन लोगों को समझाया जाता है कि हमेशा धर्म के प्रचार प्रसार की बात करना, क्योंकि जब धर्म
परिवर्तन की बात करोगे तो उसके लिए सजा है, लेकिन धर्म के प्रचार प्रसार की बात करोगे तो उसके लिए कोई सजा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये चारों धाराएं आपको ये आज़ादी देती हैं। आर्टिकल 25 में आपको आज़ादी मिलती है कि आप धर्म को प्रोपोगेट कर सकें, प्रचार प्रसार कर सकें, इसके अंडर आप बच सकते हैं। वो बार बार कहता था कि ये मुझे दान मिल रहा है, ये किस तरह की फंडिंग नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं है। ये चीज़ भी धीरे धीरे जांच में सामने आई है कि ये कहाँ कहाँ से आ रहा है और ये कैसी फंडिंग है और ये कितना दान है और कितना इलीगल पैसा है। इन्हीं सारे पैसों का उपयोग करके वो लोगों की बोलियां लगवाता था कि अगर सिख है, ब्राह्मण है, अपर कास्ट की हिंदू लड़की है तो उसका 15 लाख से 16 लाख उसका रेट लगेगा, लोअर कास्ट है तो 10 से 12 लाख लगेगा, और दलित है, शेड्यूल कास्ट है तो 8 से 10 लाख में उसका कन्वर्जन किया जाएगा। उसके कन्वर्जन होने का ये रेट था। ये सिर्फ ये जो 100 करोड़ का जो आपको ये आंकड़ा मिल रहा है, ये सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है जो बाहर की फंडिंग से आया है छांगुर को। ऐसी जो बाकी संस्थाएं हैं जो धीरे धीरे इन सब के तार एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आएंगे, उन सबको बाकी अलग अलग देशों से फंडिंग आने की बात कही जा रही है, और इस फंडिंग का सारा उपयोग कहीं बॉर्डर एरियाज का इस्लामीकरण करने में है कि कभी भी अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला हो तो ये वही लोग हैं जिनको धर्म के आड़ में बरगलाकर, बहला फुसलाकर, उत्तेजित कर इन्हें कभी भी स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल किया जा सके और आतंकवादी बनाया जा सके। और पाकिस्तान के जो जिहाद करने का जो एजेंडा है, भारत में गज़वाए हिंद करने का जो एजेंडा है, उसको सफल बनाया जा सके। तो ये सारी साजिश छांगुर तो एक, जो आप कह सकते हैं वो प्यादा है, और छांगुर के खुद के कई सारे प्यादे हैं। धीरे धीरे ये पता चल रहा है, क्योंकि छांगुर की एक बातें भी सामने आ रही हैं कि वो आदेश जब लेता था तो कहता था कि हुक्म हुक्म, आपके हुक्म की तालीम होगी, कुछ ही शब्दों का प्रयोग करता था। इस बात का खुलासा उन पीड़ित लड़कियों ने भी की है। ये वही पीड़ित लड़कियां हैं जिनका लगातार बलरामपुर में ब्रेन वॉश किया गया, सालों साल लगाए गए उसको हिंदू से मुसलमान बनाने में, उनको यकीन हो जाए, और उनको तालीम दी जाती थी, उनको अरबी भाषा में कुछ लाइनें पढ़ा दी जाती थी और उनको पता भी नहीं चलता था कि वो कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये सारे उसका मोडस ऑपरेंडी थे। उसके लिए उन लोगों ने लगाए होते, पूरा का पूरा परिवार उसने खरीद रखा था मुसलमानों का, कि एक लड़का कन्वर्ट करेगा, बाकी सारे लोग हिंदू नाम रख के, हिंदू परिवार बन के उसको ये यकीन दिलाएंगे कि हम लोग हिंदू हैं, और 4-5 साल के अंतराल में धीरे से मुसलमान बन जाएंगे और लड़की बहला फुसला कर कन्वर्ट कर ले जाएंगे। तो उसने, छांगुर ने बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए, हथकंडे अपनाए, जिसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी, बहुत सारे पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत थी, लीगल सपोर्ट की ज़रूरत थी। इसी कड़ी में एक लखनऊ से व्यक्ति अरेस्ट होता है, जो कि बलरामपुर कोर्ट में कर्मचारी क्लर्क बताया जा रहा है, जो इनके सारे लेखे जोखे और कानूनी दस्तावेज मुहैया कराता था छांगुर को। ये वही व्यक्ति है जो मौका पड़ने पर छांगुर के विरोधियों को धमकाता भी था, डराता भी था कि किसी भी तरह की कोई गतिविधि सामने है, कोई विरोध हो रहा है छांगुर के खिलाफ, तो वो उनके प्रति कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है, कोर्ट से कोई भी ऑर्डर पास करा सकता है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था। और भोले भाले लोग जो ये सोचते थे कि कन्वर्ट होने के बदले कुछ पैसा मिल रहा है और अगर हम नहीं होंगे तो ये मुंह खोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। इसी कड़ी में एक बात और सामने आ रही है कि छांगुर का जो एरिया था, जहाँ वो ज़्यादा सक्रिय था, जहाँ जैसे कि बलरामपुर, वहाँ की पुलिस भी इसके बहुत कंट्रोल में थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके खिलाफ कई बार कंप्लेंट्स की गई, लेकिन पुलिस ने भी कुछ खास एक्शन नहीं लिया। बात डीएम तक पहुंच गई और उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें हुई, लेकिन कोई भी छांगुर के ऊपर हाथ डालने को तैयार नहीं था। अब जैसा कि छांगुर की जड़ें बताई जा रही हैं कि 15 साल पुरानी हो सकती हैं, मैं पहले भी भारत एक्सप्रेस के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ कि छांगुर की जड़ें 15 साल पुरानी हो सकती हैं, क्योंकि इसने जो समय लिया, जो उसने जड़ें जमाई हैं भरोसा जीतने के लिए, पीर बन के, फ़कीर बन के मुस्लिम समाज के बीच में अपना एक भरोसा जमाया है, और उसी भरोसे की मदद से उन लोगों को इकट्ठा किया है कि हम एक नेक काम करने जा रहे हैं, सब साथ मिल के करो, और एक अड्डा बनाया बलरामपुर, जहाँ से सब मिल के ये काम कर रहे थे, और उसके बदले में सबको लुभावना, लालच देता था, सबको पैसे देता था, क्यों, जैसा कि रेट तय थे कि इनको कन्वर्ट करोगे तो ये मिल जाएगा, उनको करोगे तो वो। इसी तरीके से उसने कई सारी प्रॉपर्टी खड़ी की, कई सारी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी की, जो अधिकारी इसके साथ थे उनको लग्जरी गाड़ियाँ देता था। ऐसी तमाम बातें सामने आ रही हैं। अब इसका साम्राज्य पूरे देश भर में किसी न किसी तरह से फैला है। नेपाल में कहीं ना कहीं से कनेक्शंस हैं इसके, जो उसको पाकिस्तान से जोड़ते हैं। इसके जो दुबई, कनाडा, अमेरिका, लंदन, इन जगहों से इसकी फंडिंग की बातें कही जा रही हैं। इसके शुरुआती जांच में ही सामने आ गया था कि इसने भारत में लगभग 600 हिंदू बहुल क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया है। अब इन क्षेत्रों को उसने क्यों चिन्हित किया था? क्योंकि उसको उसे मुस्लिम बहुल बनाना था।
उसने लगभग हजारों की संख्या में लोगों को कन्वर्ट किया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं शामिल थीं और उनकी भी उम्र कम थी, 30 वर्ष से कम थी। उसका एक कारण ये था कि उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो मुसलमान पैदा होंगे और इसका फ़ायदा वो उठाएगा मुस्लिम आबादी को बढ़ाने में। ये मानसिकता देश विरोधी तो है ही, धर्म विरोधी भी है और हर तरह संविधान विरोधी भी है। अब समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से एजेंसियां आगे बढ़ती हैं। NIA क्या इसमें शामिल होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान इन्वॉल्व हो रहा है आतंकी गतिविधियों में। इसका जो इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, उनको फंड करने का, उनको सपोर्ट करने का, उसके लिए ट्रेनिंग कैंप की तरह यूज़ करने के लिए एक बिल्डिंग खड़ी करने का जो उसके ऊपर आरोप लग रहा है। तो हो सकता है जल्द NIA भी इसको रिमांड पे ले जा पूछताछ करें। हालांकि अभी लखनऊ जिला कारागार में बंद है और हो सकता है जल्द इसको ED वहाँ से ले जाए, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र से लेके बिहार, बंगाल, क्योंकि वो राज्य हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन ही कराता था, वहाँ से लोगों को बहला फुसला कर ये ऐसे ऐसे आयोजन कराता था जहाँ से लोग बाहर से आते थे और धर्म परिवर्तन का काम उन आयोजनों के माध्यम से भारत में आके करते थे। तो एक बहुत बड़ा जाल है। धीरे धीरे इसका खुलासा निश्चित तौर से होगा, क्योंकि एजेंसियाँ बहुत सक्रिय हो चुकी हैं और ऑपरेशन अस्मिता के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इस सर्च अभियान में जुटी हुई है कि जहाँ जहाँ धर्म परिवर्तन का ऐसा काम हो रहा है, ऐसा रैकेट चल रहा है, उनको पकड़ने का काम किया जाए और उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम किया जाए। लखनऊ से कैमरामैन शहनवाज खान के साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस।